बैटरी चोर। एक गांव में दिलीप अपने बीवी कोमल के साथ रहता था। हर बार वो किसी न किसी गड़बड़ में फंसकर उसका काम चला जाता था। ऐसे में एक बार दिलीप ने अपना खुद का बैटरी बेचने का दुकान शुरू किया। तब उसकी बीवी कोमल उसे कहती है, देखिए जी, इस बार कोई गड़बड़ मत करना, बता दे रही हूँ। मेरे पिताजी ने आपकी दुकान के लिए पैसे दिए हैं। कम से कम इस बात की लाज रखना। दिलीप दुकान में बैठे रहता था। बड़ी ही मुश्किल से कभी कभी ही बैटरी बिका करती थी। इसलिए दिलीप परेशान था। तब उसे एक आइडिया आता है। वो गांव गांव में घूमकर अपनी बैटरी का प्रचार करता है। बैटरी वाला भाई, बैटरी ले लो, बैटरी वाला। तभी एक आदमी घर से बाहर निकलकर उसे कहता है, अरे भाई सुनो, तुम कौन सी बैटरी बेचते हो? वो क्या है कि मेरी घड़ी की बैटरी खत्म हो गई है, वो है क्या तुम्हारे पास? अरे पागल इंसान, मैं ऐसी छोटी मोटी बैटरी थोड़ी ना बेचने निकला हूँ। मेरे पास बड़ी बड़ी बैटरी है। इन्वर्टर की हो या किसी भी गाड़ी की हो, मेरी बैटरी की बड़ी शॉप है। तो भाई तुम्हारी बैटरी यहाँ कोई नहीं खरीदेगा। जाओ जाओ, अपना समय बर्बाद मत करो यहाँ। इस तरह गांव गांव घूमकर भी उसकी बैटरी कोई नहीं खरीदता। तब वो सोचता है, इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई बैटरी नहीं खरीद कर रहा। अब ऐसे ही घर जाऊंगा तो कोमल का फिर से शुरू हो जाएगा। मेरे पिताजी ने पैसे दिए, मेरे पिताजी ने पैसे दिए। अब क्या करूं, कैसे भी करके पैसे कमाकर उसके मुंह पर मारने हैं मुझे। ये सोचकर दिलीप देर रात तक गांव में घूमता ही रहता है। उसका मन ही नहीं होता है कि घर जाकर बीवी की बातें सुने। तब वो गांव के एक चौराहे पर चुपचाप बैठा रहता है। वो देखता है कि लोग पावर स्टेशन से बिजली चुरा रहे हैं। तभी वो सोचता है, अरे वाह, लोग भी बिजली चुराकर अपने घरों में उजाला कर रहे हैं। इस तरह बिजली घर में यूं मुफ्त में मिले तो आखिर क्यों खरीदेंगे इन्वर्टर या बैटरी। अब तो बैटरी बेचने के लिए मैं इसी बात का फायदा उठाऊंगा। यह सोचकर दिलीप आधी रात को पावर स्टेशन के स्विच को ऑफ कर देता है। गांव में अंधेरा छा जाता है। दिलीप को लगा कि दूसरे दिन लोग उसके दुकान आएंगे इन्वर्टर खरीदने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं। वो फिर से गांव में बैटरी का प्रचार करने निकलता है। तब वही आदमी उसे मिलता है और कहता है, अरे तुम फिर से आ गए। लगता है तुम्हारे पास घूमने के अलावा और कोई काम नहीं है। गांव में लोग फ्री का माल लेना जानते हैं। अंधेरे में रह लेंगे, लेकिन जो बिजली चुरा कर अपना काम चलाते हैं वो भला आखिर तुम्हारी बैटरी क्यों खरीदेंगे। इस तरह दिलीप रोज रात को पावर स्टेशन का स्विच बंद करता है, लेकिन उसकी कोई दाल गलती ही नहीं। तब वो खुद सोच में गिर जाता है, जब तक इनका कोई नुकसान नहीं होगा तब तक ये मेरी बैटरी खरीदने नहीं आएंगे। मेरे फायदे के लिए इनका नुकसान करना ही होगा। ये सोचकर दिलीप रोज रात अंधेरे में लोगों के घर में चोरी करने लगता है। गांव में एक ही बात फैल जाती है। गांव वाले इकट्ठा होकर बात करते हैं। तब एक आदमी कहता है, अरे अब तो हद ही हो गई। रोज रोज पावर चला जा रहा है, घरों में चोरियां होने लगी, और तो और गर्मी में बच्चे परेशान कर रहे हैं। हम बड़े इलेक्ट्रिक ऑफिस में इस बात की कंप्लेंट करेंगे तो कैसा रहेगा? अरे इससे क्या होगा, इससे अच्छा तो हम अपने घरों में इन्वर्टर ही लगा लेते हैं। हमेशा की गिटगिट खत्म हो जाएगी। वैसे मैं एक इन्वर्टर बैटरी वाले को जानता हूँ। उसी दिन गांव के कुछ लोग दिलीप की दुकान में जाकर इन्वर्टर बैटरी खरीदने लगते हैं। दिलीप का अच्छा मुनाफा होने लगता है, जिसकी वजह से कोमल भी बड़ी खुश रहती है। तभी गांव वालों के कंप्लेंट की वजह से इलेक्ट्रिशियन पावर स्टेशन चेक करने आता है। तब वो कहता है, अरे यहाँ तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर रात को पावर आखिर कैसे जा रहा है? लगता है कोई तो पागल है जो इस पावर स्टेशन का स्विच ऑफ कर देता है रात को। ये समझते ही इलेक्ट्रिशियन उस चोर को पकड़ने के लिए रात भर वहां पहरा देता है। वो दिलीप को स्विच ऑफ करते हुए देख लेता है। अच्छा, तो ये सब दिलीप कर रहा है ताकि लोग इसकी इन्वर्टर बैटरी खरीदे। बच्चों को ऐसा झटका दूंगा कि नानी याद आ जाएगी। दूसरे दिन इलेक्ट्रिशियन पहले ही उस पावर स्टेशन के स्विच में करंट लगा कर रख देता है और चुपके से दिलीप का इंतजार करता है। दिलीप रात में स्विच ऑफ करने जाता है तो उसे ही जोरों का करंट लगता है और वो नीचे गिर जाता है। तब जाके गांव वालों को सारी सच्चाई का पता चल जाता है। गांव वाले दिलीप को मारते रहते हैं कि तभी कोमल वहां आकर लोगों की मार से उसे बचा लेती है और दिलीप से वो कहती है, कहा था ना कि कोई गड़बड़ नहीं करना, पर कुत्ते की दुम कभी सीधी हुई है जो आज होंगी। चलो अब घर में बताती हूँ तुम्हें। इस तरह से दिलीप का बैटरी का दुकान भी बंद हो जाता है और कोमल के ताने सुनते हुए वो अपना जीवन गुजारता है। गोल्डन चक्की रिस्टोरेशन। कमल और उसकी बीवी नीता दोनों घर में आटा चक्की चलाकर अपना घर चलाया करते थे।
एक बार एक बूढ़ी औरत चावल पीसने आती है। थोड़े चावल पीसने थे बेटा, पर हाँ, मेरे पास थोड़े पैसे कम है। माँ जी, आप पैसों की चिंता मत करो, लाओ मैं चावल पीस कर देता हूँ। और हाँ, ये पैसे आप ही रखो। इस तरह से कमल हमेशा गरीब लोगों की मदद करता रहता था। वो बिना पैसे लेकर उस औरत के चावल पीस के देता है। तब उसका पड़ोसी मदन उस पर चिल्लाते हुए कहता है, अरे ओ कमल, गरीबों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन पड़ोसियों को भला क्यों सताते हो इस चक्की के शोर से? अरे मेरे इस चक्की के शोर से ज्यादा तो तुम्हारे घर के टीवी का शोर रहता है, तब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती, और मेरे काम से तुम्हें हमेशा परेशानी होती है। अरे जाओ जाओ, मुझे सब पता है। तुम मुझे इस घर से निकालना चाहते हो, मुझसे जो जलते हो तुम। हाँ हाँ, जैसे तुझे हीरे ही लगे हुए हैं जो मैं तुमसे जलूंगा। तुमने तो नींद हराम करके रखी है मेरी। तुझे इस घर से बाहर तो निकाल के ही रहूंगा मैं। इस तरह मदन कमल को धमकी देकर वहां से चला जाता है। कमल बहुत ही अच्छा इंसान था। वो कभी कभी चक्की पर आए गरीब लोगों को बिना पैसे लेकर ही उन्हें चावल या गेहूं पीस कर दिया करता था, और अपने काम में कोई बेईमानी नहीं करता था, जिस वजह से लोग कमल की बहुत ही तारीफ करते हैं। लेकिन इसी बात से मदन उस पर जलते रहता था। अरे इस कमल को मैं यहाँ से नहीं निकाल सकता, लोगों में ये बड़ा प्यारा है। अब तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि घर का मालिक ही उसे खुद होकर निकाल दे। ऐसा सोचकर रात के समय मदन कमल के घर जाकर उसके घर की दीवार पर क्रैक करके रखता है, और खुद दूसरे दिन किशोर के पास जाकर कहता है, अरे ओ किशोर, क्या तुझे अपने घर की फिक्र है कि नहीं? एक बार घर आकर देखो, उस कमल ने घर की बड़ी ही खराब हालत करके रखी है। चक्की की वजह से घर की दीवार पर क्रैक्स आ रहे हैं। देखना, एक ना एक दिन तुम्हारा घर गिर के रहेगा। मैंने तो तुम्हें समझाना था इसलिए समझा दिया, बाकी तुम जानो और तुम्हारा घर। इस तरह किशोर अपने घर के लिए चिंतित हो जाता है, और वो कमल के घर जाकर देखता है कि जो मदन ने कहा वो सच है या नहीं। लेकिन जब वो दीवार पर क्रैक्स देखता है, तब वो कमल से कहता है, अरे सुनो कमल, अब तुम अपने लिए कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लो। लेकिन ऐसा क्या हुआ किशोर जी? मैं तो समय पर ही महीने भर का किराया देता हूँ। आपको किराया बढ़ाकर चाहिए क्या? अरे मुझे नहीं चाहिए, बस मेरा घर खाली कर दो। कल तक वक्त है तुम्हारे पास, उसके बाद मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। ऐसा कहकर किशोर वहां से चला जाता है। कमल अब सोच में डूब जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो चक्की लेकर ऐसे कम समय में कहाँ जाए। 2 दिन वो नए घर की तलाश करता है, पर उसे कोई घर नहीं मिलता। तब फिर से किशोर घर आता है और उन्हें घर खाली करने के लिए कहता है। कमल कहता है, देखिए किशोर जी, मैं ये बड़ी आटा चक्की लेकर कहाँ जाऊंगा? मुझे नया घर मिलने तक हमारी ये चक्की यही रहने दीजिए। जैसे ही नया घर मिलेगा, मैं इस चक्की को यहाँ से लेकर जाऊंगा। इस तरह किशोर भी कमल की बात मान लेता है। अब आटा चक्की वहीं पर रखकर कमल अपनी बीवी के साथ वहां से चला जाता है, जिसे देखकर मदन को बहुत ही खुशी मिलती है। लेकिन वो इतने पर नहीं रुकता। उस रात वो घर में घुसकर चक्की को तोड़ने लगता है। उसी के साथ उसके पार्ट्स में पानी भी डाल देता है। अब जब कमल अपनी ये चक्की लेने आएगा तो उसे ये कबाड़ मिलेगा, जो काम की तो नहीं रहेगी बल्कि बेचने के लायक भी नहीं रहेगी। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। कमल घर की तलाश कर रहा था, तभी उसे एक दिन एक बूढ़ी औरत मिलती है और उसे कुछ चावल पीसने के लिए देती है। वो औरत कहती है, बेटा, ये चावल के दाने एक बार अपनी चक्की से पीस कर देखो, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तुम जैसे अच्छे और सच्चे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता बेटा, ले जाओ। कमल उस औरत की बात पर विश्वास रखकर वापस किशोर से परमिशन लेकर चक्की को देखने जाता है, और वो आटा चक्की का रिस्टोरेशन करता है और चावल चक्की से पीसने लगता है। देखते ही देखते आटे की जगह सोने के सिक्के वहां से निकलने लगते हैं। ये सारी चीज मदन चुपके से देख लेता है। ये सब देखकर उसके मन में सोने का लालच आ जाता है, और कमल के घर जाने के बाद रात को चुपके से वो चावल लेकर आटा चक्की में पीसने के लिए लाता है। लेकिन जैसे ही वो आटा चक्की में चावल डालता है, तब सोने के सिक्के निकलने के बजाय वहां से कोयला निकलने लगता है।
जिससे मदन का मुंह काला हो जाता है। उस दिन से हर रोज कमल आटा चक्की में चावल के दाने डालकर सोने के सिक्के निकालता और मदन हर रात को कोशिश करता, लेकिन सोने की जगह कोयला ही निकलता था। ऐसा करते करते कमल अमीर आदमी बन जाता है और मदन का हर रोज मुंह काला होने लगता है और देखते ही देखते वो गरीब से गरीब बन जाता है। कमल अब खुद का घर खरीद लेता है और वो आराम की जिंदगी जीने लगता है। इसलिए कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है और बुरे लोगों का मुंह हमेशा काला होता है।